हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, मेरी पहली ब्लॉग है। मैं अपनी पहली ब्लॉग की शुरुआत माँ शारदा के नाम से करती हूँ और मैं सबसे पहले मैं अपने ट्रिप का पहला ब्लॉग माँ शारदा का डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे कि मैंने लिफ्ट पे चढ़ गई हूँ और चढ़ के अब मैं माँ के दरबार की तरफ जा रही हूँ। जब आप माँ के दरबार की तरफ जाएंगे तो लिफ्ट से जब आप ये नज़ारे देखेंगे, इतने अद्भुत नज़ारे होते हैं कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लिफ्ट धीरे धीरे माँ के स्थल पे चित्रकूट पर्वत पे उतरती है। उसके बाद मैं अंदर जाती है। फिर उस टाइम जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ तो उस टाइम माँ की आरती हो रही थी और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माँ की मैं संध्या आरती भी देखी और मुझे प्रसाद भी मिला। ये मेरा सौभाग्य था। आप भी देखिए कितनी अच्छी प्यारी माँ लग रही है और ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है जो माँ की आरती और माँ की भजन को साथ में सुन सके, गा सके और देख सके। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे माँ ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो मेन पुजारी सुनीति जी, इन्होंने ही पूजा किया। उसके बाद मैंने माँ के मंदिर का दर्शन किया। फिर माँ के टेम्पल को रात में जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि जैसे लगता है कि यहाँ कोई त्यौहार चल रहा। इतनी प्यारी लाइट्स होती है, इतनी प्यारी कि पूरा मंदिर का जो प्रांगण होता है वो इतना अच्छा लगता है, इतना अद्भुत लगता है कि जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर पा रही हूँ। और आप देख सकते हो वीडियो में ही ये इतनी प्यारी लग रही है। सोचो जब आप वहाँ रहोगे तो आपको कितनी अच्छी लगेगी। और वहाँ रहने के बाद कि कुछ ऐसे पॉजिटिव फील्स आते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वहाँ रहने के बाद लगता है जैसे कि हम लोग वहीं के रह जाए। बट तो वहाँ का नियम है कि 8 से 9 के बीच में सारे मंदिर प्रांगण खाली कर दिए जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं रहता, कि कोई नहीं, एक भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी कि इस मंदिर में रुकते हैं रात को तो या तो वो सुबह दिखाई नहीं देते या फिर वो पागल हो जाते हैं। इसलिए सारे लोग को वहाँ मंदिर प्रांगण टोटली पूरी खाली कर दी जाती है। और मैं ये वीडियो करीब 8 बजे के टाइम शूट कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यूज आ रहा है, इतना प्यारा व्यूज है इस मंदिर का। आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइटें हैं। ये है मेरा शिवांश बेटा, मेरे हस्बैंड, और ये मेरी छोटी सी दुनिया। और इनके साथ में सारी ट्रिप देवी स्थल या फिर कहीं भी जाना होता है, मैं बस यही दिन हम लोग जाते हैं। वो कहते हैं ना 3 मंडल महाकमंडल, वही वाले हाल है हमारे। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं लिफ्ट की तरफ, क्योंकि लिफ्ट जो होती है जितने लोग आते हैं उसको उन लोग कि 9 रास्ते रहते सारे लोगों को उन लोग को उतार दिया जाता है नीचे की तरफ। और हम लोग सीढ़ी से नहीं आए थे, इसलिए हम लोग जाएंगे भी लिफ्ट से। और आप देख सकते हैं कि लिफ्ट का नज़ारा कैसा है और मैं आपको बताती हूँ। और आप इसी तरह ब्लॉग में बने रहें और देखें कितनी प्यारी व्यूज़ रहेगी। बैकग्राउंड व्यूज़ भी उतना ही अच्छा रहता है और फ्रंट व्यूज़ भी उतना ही अच्छा और प्यारा रहता है। वहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी है कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। बट तो क्या करूँ, अब आगे आप देखिए किस तरह से हम लोग लिफ्ट पे जाते हैं। और आपको पता है जब आप लिफ्ट पे रात के टाइम जब आप उतरोगे तो आपको पूरी मैया सिटी दिखाई देती है। और कि इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारा नज़ारा होता है वहाँ का, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि इतना प्यारा होता है वहाँ का नज़ारा। आप देखो मंदिर प्रांगण कितनी खाली खाली लग रही है। और देखो आप कितनी नाइट व्यूज़ कितनी प्यारी है वहाँ की। व्यूज़ तो प्यारी है ही, मगर वहाँ की जो वाइब्स होती है वो भी बहुत पॉजिटिव होती है। इससे लगता है कि माँ हम लोग के साथ हैं। जरा सा भी आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपको उस टाइप का फीलिंग्स नहीं आएगी कि हाँ ये रात हो गई, कैसे आए कैसे जाए। मेरे पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग की भीड़ है और सारे लोग लिफ्ट से ही जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे थे हम लोग लिफ्ट की तरफ चल रहे हैं। लिफ्ट के लिए ये जो व्हील वगैरह लगा हुआ है इसी को पार करते हुए हम लोग लिफ्ट की तरफ जाएंगे। और लिफ्ट जब जाएंगे तो लिफ्ट में बैठ के बैठ आपको मैं पूरा कि जब मैं लिफ्ट में बैठेंगे तो आप मेरे बैकग्राउंड में देखना कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं मैया के। और मेरी दूसरी बार यहाँ पे आना हुआ है। इससे पहले मैं
2024 में आ चुकी हूँ, बट मैं उस टाइम डे में आई थी, जिसके कारण मुझे ये व्यूज़ नहीं देखने को मिला था। बट अब जब मैं आई हूँ तो नाइट व्यू देख लिया मैंने। और अब अगर मैं अब कभी भी यहाँ आई तो मैं हमेशा नाइट ही सजेस्ट करूँगी। अब मैं संध्या आरती जरूर देखूँगी माँ का, और माँ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करे कि मैं उनकी संध्या आरती देखूँ, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी ही इच्छा थी कि हम आरती में शामिल हुए, उनका महाप्रसाद ग्रहण किया। अब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, मुझे ये अवसर मिला और मुझे ये माँ का प्रसाद भी मिला। मतलब बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिसे अवसर मिलता है, मौका मिलता है। अब आप देखिए हम लोग देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं साइड व्यू कितनी प्यारी है। तो इतनी प्यारी है मेरे हस्बैंड है, और उधर शायद लाइट के कारण अच्छी वीडियो नहीं आ पा रही, मगर आप बैकग्राउंड देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो इतनी अच्छी लग रही है कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कितनी प्यारी ये व्यू है। और आप देखो बहुत अच्छे से देखो। आई थिंक तक की लिफ्ट से जब हम लोग उतरते हैं या फिर चढ़ते हैं तो ये करीब 5 से 10 मिनट का टाइम लगता, और लिफ्ट इतनी स्मूथली इतनी धीरे उतरती है कि आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। और हम लोग फिर अंदर में बैठ के वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मुझे ये व्यूज कैप्चर करनी थी। ये बहुत प्यारी व्यूज है, बहुत ही अनोखी है। पता नहीं फिर कभी मुझे मौका मिले या ना मिले, बट जब मौका मिला है तो इसे मैं जीना चाहूँगी और देखना, लाइव देखना भी चाहूँगी। अब तो पता है जब मैं ये लिफ्ट पे चढ़ी तो मुझे वैष्णो देवी का फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वैष्णो देवी में भी इस टाइप की लिफ्ट होती है। बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, उसके बैकग्राउंड में भी इसी टाइप के व्यूज आने लगते हैं। इस टाइम लिफ्ट देखिए मेरे हस्बैंड ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट चला दी ताकि वीडियो अच्छी बन सके। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हम लोग धीरे हम लोग लिफ्ट से नीचे की ओर आ रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी महाप्रसाद की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक मान्यता है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक महाप्रसाद मिलती है, वो खिचड़ी होती है जो माँ को भोग लगती है।